हेलो एवरीवन, मैं आर्मी जनरल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है राजस्थान विश्वविद्यालय फाइनल की जो एग्जाम है वो खत्म होने वाली है और बहुत जल्दी ही सेकेंड ईयर की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। इस बार जो है थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, जो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी थोड़ा अलग हुआ है। तो काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इस बार जो है अंकों का निर्धारण किस आधार पर होगा, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में दो पेपर हुए हैं, एक ही दिन में लगातार 2 पेपर हुए हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हैं, काफी पेपर, एक पेपर सही गया है, एक पेपर सही नहीं गया। तो पासिंग मार्क्स को लेकर काफी कंफ्यूज है। रेगुलर कमेंट आ रहे हैं, सर इस सब्जेक्ट में हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, टोटल कितने नंबर पे हम पास हो जाएंगे। ये सारी बात इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं कि आपका अंकों का निर्धारण कैसे होगा इस सत्र के अंदर, इन एग्जाम्स के अंदर। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है। अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि फाइनल ईयर की जो एग्जाम है लगभग खत्म होने वाली है, सितंबर के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी और उसके बाद में जो है सेकंड ईयर की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। इस बार कोविड-19 के चलते एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई और फिर बाद में वापस से गाइडलाइन आती है उस शिक्षा विभाग की कि भाई इस बार जो है आपको जो कंप्लीट पेपर है उसमें ओनली 50% ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो जितने नंबर का आपका पेपर है उसमें से आपको ओनली 50% मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको जो नंबर मिलेंगे वो पूरे कंप्लीट में से मिलेंगे। मान लीजिए एक पेपर है आपका जो 100 नंबर का है, अब 100 में से आपको पेपर में अटेम्प्ट कितना करना है, 50 का, लेकिन जब आपको फाइनल नंबर दिए जाएंगे वो 100 नंबर के हिसाब से दिए जाएंगे। तो किस तरह से होगा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीए कोर्स की, क्योंकि बहुत ज्यादा विद्यार्थी होते हैं बीए कोर्स में। उसके बाद हम बात करेंगे बीएससी की। अगर हम बीए की बात करें तो आपको पता है कि भाई आपके लगभग जो है 3 सब्जेक्ट होती हैं और 3 सब्जेक्ट में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 2-2 पेपर होते हैं। तो यहां पर एक सब्जेक्ट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट का। तो यहां पर एक पेपर आपका 100 नंबर का है और दूसरा पेपर भी आपका 100 नंबर का है, यानी एक पेपर आपका 100 नंबर का होगा। अब आपको 100 नंबर के पेपर में अटेम्प्ट कितने का करना है, मात्र 50 नंबर का, ओनली 50 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है। 50 का मतलब हो गया कि आपने 100% अटेम्प्ट कर लिया। 50 का मतलब यहां पर यह है कि आपने 100% अटेम्प्ट कर लिया और आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो भी 100 में से दिए जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट 50 करना है, क्योंकि समय आपके पास इतना है, ओनली 1.5 घंटा ही था आपके पास। तो यहां पर आपने अगर 50 नंबर का अटेम्प्ट किया है तो आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, तो भाई पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए, 50 का 36%। भाई 50 का 36% होना है और जब 50 का 36% आप जो है पासिंग मार्क्स लेके आ रहे हो तो वो 100 में से आपको होगा। यहां पर देखिए आपने 50 नंबर का अटेम्प्ट किया है और आपकी जो पासिंग मार्क्स है 50 में से वो आपको चाहिए 18। कितने चाहिए, 18 नंबर आपको चाहिए। अगर आपके 18 नंबर के जो आंसर्स हैं वो सही हैं तो आप क्लियर हो जाओगे, लेकिन आपको पेपर में 18 नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे 36 नंबर मिलेंगे, क्योंकि नंबर तो 100 के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 50%। मान लीजिए यहां पर आपके 25 आए तो 50 का 25 यानी यहां पर 50% हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका। मतलब 50 में से आपने 25 नंबर का सही किया है, मतलब 100 में से आपने 50 नंबर का सही कर दिया है। इस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, मात्र 18 नंबर, और 18 ही आपको इसमें लाने हैं और प्रत्येक पेपर में आपको 18 नंबर लाने हैं। अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है तो 50 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 18 आने चाहिए तो आप पास हैं। और लेकिन जब आपकी जो है मार्कशीट जारी होगी तो उसमें आपको 100 नंबर से जो है नंबर दिए जाएंगे, जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 100 में से होगा। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर बीएससी की। बीएससी की बात करें, आप सभी को पता है कि एक सब्जेक्ट के अंदर 3-3 पेपर होते हैं, चाहे केमिस्ट्री की बात कर ले, जूलॉजी की बात कर ले, बॉटनी की बात कर ले, फिजिक्स की बात कर ले, मैथ्स की बात कर ले, सब में लगभग 3-3 पेपर होते हैं। तो भाई अगर एक सब्जेक्ट की हम बात करें, मान लीजिए केमिस्ट्री की कर लेते हैं सबसे पहले। तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका पहला पेपर है 33 नंबर का होता है, दूसरा पेपर आपका 33 नंबर का होता है और तीसरा पेपर आपका 34 नंबर का होता है। यानी टोटल आपके 100 नंबर के पेपर होते हैं तीनों मिला के। बट इस बार आपको 100 नंबर का अटेम्प्ट नहीं करना था, इस बार आपको प्रत्येक पेपर का 50% अटेम्प्ट करना था। माना कि आपका यहाँ पर 33 नंबर का जो है पेपर है, इसमें से आपको ओनली लगभग 16.5 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना था, और अगर आप 16.5 नंबर का अटेम्प्ट करके आए हैं तो आपने कंप्लीट अटेम्प्ट कर लिया है। अब 16.5 में से 36% यानी आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, लगभग 6 नंबर। अगर आपके 6 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसके अलावा सेकंड पेपर में भी यही होगा और थर्ड पेपर में भी लगभग यही होगा। तो टोटल मतलब आपको पहले 100 में से कितने चाहिए थे, 36, अब कितने चाहिए, अब अगर आपके 18 आ रहे हैं तो अभी आप क्या है 36% आपका हो गया।
तो यहाँ पर जो है 18 मार्क्स हो गए। लेकिन ये 18 कितने में से है? ये 18 लगभग इन तीनों को मिलाकर 100 होते हैं, इन तीनों को मिलाकर 100 होते हैं। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना था? इन तीनों को मिलाकर 50 नंबर का, इन तीनों को मिलाकर आपको 50 नंबर का अटेम्प्ट करना था। और इस 50 में से अगर आपके 18 नंबर आ रहे हैं तो आप पास हैं, क्योंकि मिनिमम हमें कितने चाहिए? 36%, और यहां पर 50 का 36% कितना हो गया? 18। तो यहां पर इस हिसाब से आपके जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब बात कर लेते हैं मैथ की पेपर की, क्योंकि मैथ में थोड़ा अलग से होता है। मैथ में एक पेपर 40 नंबर का होता है, दूसरा भी 40 का होता है, तीसरा भी 40 का होता है। अब 40 का होता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना था? ओनली 20 नंबर का, क्योंकि आपको ओनली 50% ही अटेम्प्ट करना था। तो यहां पर 20-20 नंबर का आपने अटेम्प्ट किया। अब भाई 20 में से आपको कितना पासिंग मार्क्स चाहिए? तो लगभग आपके यहां पर जो है 7.2 7.2 7.2 यानी लगभग 7 7.5 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप पास हो गए उस पेपर में। तो टोटल मिला के लगभग 22 नंबर, टोटल मिला के अगर लगभग 22 नंबर आपके मैथ्स में आ रहे हैं तो आप पास कर दिए जाओगे। तो यहां पर 22 नंबर का मतलब क्या हो गया भाई? 50% के हिसाब से आपके 22 नंबर आ गए, यानी आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हो गए। टोटल अगर 120 नंबर का पेपर होता तो उसमें से लगभग आपके 44 नंबर आ गए। तो 120 में से आपके 44 नंबर आ रहे हैं, मतलब लगभग 36% हो गया, तो आप पास हो गए। तो इस तरह से आप पास किए जाएंगे। तो अगर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने आप करके आए हो, आपका पेपर इतना अच्छा हुआ है कि आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे और उससे अच्छे ही नंबर आएंगे, क्योंकि लगभग 50% आपको अटेम्प्ट करना था। और जहां तक आप सभी ने अच्छा ही किया होगा पेपर, और लगभग सभी के अच्छे पेपर हुए हैं, तो आपका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहेगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। और सेकेंड ईयर का भी सेम ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि जो सेकंड ईयर का जो पैटर्न है उसके ऊपर वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, कि भाई सेकंड ईयर का जो पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, जो जल्दी ही स्टार्ट होंगी। शेखावाटी का टाइम टेबल आ चुका है, तो जल्द राजस्थान विश्वविद्यालय का भी टाइम टेबल जारी होगा। और जो फाइनल ईयर की जिस हिसाब से एग्जाम हुई, जिस पैटर्न पे एग्जाम हुई है, उसी पैटर्न पर उसी हिसाब से आपकी भी एग्जाम होगी सेकंड ईयर वालों की। और जब आपका रिजल्ट बनेगा वो भी इसी हिसाब से बनेगा। तो आई थिंक मैंने आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स किस हिसाब से आएंगे। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि भाई अब काफी बच्चे कमेंट करेंगे, सर मैंने तो 50 में से मैंने 40 का ठीक किया है। भाई 50 में से आपने 40 का ठीक किया है, मतलब आपने 90% ठीक किया है। और 90% आप ठीक करके आए तो आपको फिर 100 में से 90 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 में से 90 नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने 90% ठीक किया है। तो आपने अटेम्प्ट तो 40 नंबर का करके आए हो, राइट 40 नंबर का करके आए हो, लेकिन जब आपको फाइनल मार्कशीट में जो नंबर दिए जाएंगे वो 100 में से दिए जाएंगे। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर ग्रेस कितने नंबर की लगती है, कैसे लगती है, ये भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको आइडिया लग जाए कि भाई आपका पासिंग मार्क्स से थोड़े से नंबर कम आ रहे तो आपकी ग्रेस लग जाएगी। देखो मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको, अगर आप बीएससी कर रहे हैं और बीएससी में आपको बताया कि एक सब्जेक्ट में आपके 3 पेपर होते हैं, और यहां पर जनरली जो है आपके 33 34 नंबर का पेपर होता है, और इस बार आपने इसमें 50% अटेम्प्ट किया है, यानी लगभग आपने 16.5 नंबर का अटेम्प्ट किया है। तो अब जो है आपकी ग्रेस किस हिसाब से लगेगी? आपके यहां पर 3 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट में लगभग 9 पेपर होते हैं टोटल। अब आपके 8 पेपर कंप्लीट क्लियर है, 8 पेपर आपके कंप्लीट क्लियर है, और 9 नंबर का जो आपका पेपर है, यानी एक पेपर जो आपका है, यहां पर हम देख लेते हैं। एक सब्जेक्ट का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपकी एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री मान लीजिए, तो एक पेपर आपका 33 का हो गया, एक दूसरा 33 का और तीसरा 34 का। अब यहां पर आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? मैं 100 के हिसाब से बता रहा हूं पूरा। तो यहां पर आपको 12 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 12 नंबर चाहिए, यानी टोटल 36% आपको नंबर चाहिए। अब बाकी की जो आपकी सब्जेक्ट है उसके सारे पेपर आपके क्लियर है। सिर्फ केमिस्ट्री में आपके जो पासिंग मार्क्स हैं, इसमें भी आपके 12 आ गए, इसमें भी आपके 12 आ गए, और इसमें आपके 11 नंबर आ गए। तो टोटल अब हम आपके 36 नहीं हो रहे हैं, 35 हो रहे हैं, यानी आपके 1 नंबर का क्या लग जाएगा? ग्रेस लग जाएगा। तो 1 या 2 नंबर मतलब कम है बिल्कुल ही, तो ही ग्रेस लगेगा। ज्यादा आपके 7 8 नंबर कम हो रहे हैं तो इतने में ग्रेस नहीं लगता है। 1 या 2 नंबर आपके कम है तो ग्रेस लग जाता है। अब इसको आप देख सकते हैं 50% के हिसाब से कि भाई लगभग जो है आपके यहाँ पर 6 नंबर 18 नंबर चाहिए, तो आपके 17 नंबर आ रहे हैं, तो आपके 1 नंबर का क्या लग जाएगा? ग्रेस लग जाएगा। तो इस हिसाब से ग्रेस का सिस्टम रहता है। अब मैं आपको बता देता हूं भाई कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फाइनल ईयर की एग्जाम हो चुकी है और अब आगे जाके आप तैयारी करेंगे एसएससी की या और भी कंपटीशन की, तो मेरी रेगुलर क्लास हो रही है
अनअकैडमी पर। अनअकैडमी भारत का नंबर 1 लर्निंग ऐप है जहां पर रेगुलर फ्री मेरी स्पेशल क्लास हो रही है। तो मेरी फ्री स्पेशल क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। अभी मेरी 8 बजे क्लास है जिसमें मैं 90 मिनट में 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं स्टैटिक जीके का। तो एक तरह से मैराथन क्लास है 90 मिनट की, 1.5 घंटे की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रेगुलर मेरी जो क्लास है वो हो रही है सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर शाम को 8 बजे। रेगुलर क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, अनअकैडमी प्रोफाइल का, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जिससे मेरी अपकमिंग क्लासेस आपको मिल जाए। और अभी मेरी क्लास है उसका लिंक है, उस पर क्लिक करो, अनलॉक कोड लगाओ, जेन्युइन 10 क्लास ओपन हो जाएगी। और अनअकैडमी में काफी सारे फीचर्स हैं, उस फीचर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। आस्क ए डाउट, रेज ए हैंड, इन सभी फीचर का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।